किसी ने भी मुझसे बात नहीं की, अपने मनगढ़ंत इंटरव्यूज चलाते रहे। तो मैंने बोली हुई है तो आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग हो कि मेरी कोई बात हुई हो, बिकॉज आप तो बोल के निकल जाओगे, वहाँ पे मेरे को गालियाँ मिल रही हैं। अगर उनको हक है अपनी बात कहने का तो आई थिंक मुझे भी हक है अपना पॉइंट रखने का। आप हमारे साथ जुड़ी और थोड़ी बातों को क्लैरिफाई करने के लिए आई हैं आज हमारे साथ। तो हमने जो रिपोर्ट चलाई थी जो कहीं ना कहीं आपको लगी कि थोड़ा सा मिसलीडिंग है, मिसलीडिंग नहीं, गलत थी। तो क्या कहेंगे, हमने भी एक रिपोर्ट के द्वारा ही वो न्यूज़ की थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितनी सही थी और कितनी गलत थी, और क्या आप कहेंगी? मुझे लगा कि वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि उसमें लिखा था कि आई इंसल्ट स्लैम एंड अब्यूज हिम, एंड उसमें लिखा था कि कौन है सिद्धार्थ शुक्ला एंड ऑल। तो मुझे इस बात पे नाराज़गी थी कि मुझसे किसी रिपोर्टर ने ना मुझे कॉल किया, ना मैसेज किया, ना किसी ने मुझसे बात की। किसी ने भी मुझसे बात नहीं की, अपने मनगढ़ंत इंटरव्यूज़ चलाते रहे और उसके बाद एक के बाद एक लोग लिखते रहे। उसके बाद उनको लगा अरे शिट ये भड़क जाएगी, अब इसको मैसेज करते हैं। तो फिर जाके मुझे लोगों ने मैसेज किया, और वो भी मुझे कोई गुस्सा नहीं था, मुझे कोई ग्रज नहीं था, मुझे बस इसलिए था बिकॉज मेरी फैमिली इज़ वेरी लाइक वरिड कि अरे इतना दे आर राइटिंग, रोलर्स लिख रहे हैं एंड ऑल। तो मेरी फैमिली को थोड़ा सा स्ट्रेस था, इसलिए मैंने बोला कि आप जो न्यूज़ देना चाहते हो वो एथिकली करेक्ट होनी चाहिए और वो चीज़ सही होनी चाहिए। तो मैंने बोली हुई है तो आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग हो कि मेरी कोई बात हुई हो, तो अगर मेरी बात हुई है तो फिर आप लिखो, इट्स फाइन। बट मेरी बात ही नहीं हुई थी, तो जिस बात से मैंने फिर चेंज करवाए इंटरव्यूज़ और जो भी कवर पेजेस और हेडर्स थे, बिकॉज आप तो बोल के निकल जाओगे, वहाँ पे मेरे को गालियाँ मिल रही हैं। तो वो बहुत ज़रूरी था क्लैरिफाई करना कि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, ना मैं उसकी कोई हेटर हूँ, ना मुझे कोई पर्सनल ग्रज है। मैं तो बिग बॉस देखती हूँ, आई एम अ डाई हार्ड फैन, और देख के मुझे लगता है कि वो बहुत अग्रेसिव है, जो सच है, जो लोगों को दिख रहा है पर कोई बोल नहीं पा रहा। तो अब नहीं बोल पा रहे, अपनी ओपिनियन नहीं रख रहे, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बट मैं बोली कि, और बहुत गलती हो गई मुझसे आई थिंक बोल के, और पीछे पड़ गए लोग लीच की तरह। क्या कहेंगे सिद्धार्थ के ऊपर आपने जो कमेंट किया ट्विटर पे, किस तरह से आपको लगा था और क्या सोचकर आपने वो कमेंट किया था? मैंने देखो उसके लिए जब बोला था ना कि ही शुड बी आउट ऑफ द हाउस, वो इसलिए बोला था क्योंकि जितने लोगों ने, जैसे एजाज खान, के और कुशाल टंडन एंड इवन प्रियांक, ये सारे लोग छोटी छोटी चीज़ों पे एलिमिनेट हो गए जो मेरे कंटेस्टेंट्स मुझे पसंद थे। और वो जब मतलब एक छोटी सी किसी ने बॉटल फेंकी या कोई चीज़ की, थोड़ा भी वायलेंस, वो एलिमिनेट हो गए। और यहाँ पे इतना अग्रेशन, इतना वायलेंस, गंदी गंदी गालियाँ चलाई जा रही हैं, और वो लोग सेफली घर के अंदर घूम रहे हैं बाकायदा। देयर इज़ अ होल क्राउड ऑफ पीपल जो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं बिग बॉस में। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, अब मुझे देख के लगा कि इतना वायलेंस, क्या हम यूथ को, क्या हम लोगों को यही सिखाना चाह रहे हैं कि यही सीखना चाहिए, ये किस्म का बिहेवियर होना चाहिए? तो फिर मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकती, बट मुझे एज अ ऑडियंस नहीं पसंद आया, इसलिए मैंने बोला जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। इवन मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुमने क्यों बोला, छोड़ो ना, तुम्हें क्या मतलब है। बट मैं एक्चुअली आई इफ़ माई ओपिनियन इन्फ्लुएंसेस पीपल, तो मैं चाहती हूँ कि वायलेंस इनकरेज ना हो, और इसीलिए मैंने ये चीज़ मतलब अपना पॉइंट रखा। एक चीज़ जानना चाहूँगी, कहीं ना कहीं जो सिद्धार्थ की बात थी कि कहीं ना कहीं आप वो फ्रेंड हो सकती हैं जो शीना के बारे में वो बात करते हैं, क्या कहेंगी उसके ऊपर, क्या क्लैरिफिकेशन है आपका? एक्चुअली क्या है ना, ट्वीट से कोई रिलेशन ही नहीं था। लोगों ने जब मुझे ट्रोल तब किया जब उन्हें लगा कि मैं वो शीना हूँ जिसकी वो बात कर रहा है, जबकि दिस इज़ नॉट द रियलिटी। मैंने जब एक बाइट दी थी तो मैंने उनको यही बोला था, इतना ही बोला था कि आई एम नॉट दैट शीना, तो प्लीज़ मुझसे मत पूछो, जो शायद जो भी बंदी होगी आप उससे बात करो। तो उन्होंने मुझे बोला कि ओके फाइन, दैट्स इट, और उसके बाद उन्होंने अपने मन से चीज़ें लिखी एंड मैंने कुछ भी बोला नहीं था उसमें। एंड दैट्स वाई मुझे वीडियो में आई हैड टू क्लैरिफाई कि अभी भी मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ एज इफ़ कि मैंने कोई क्राइम किया हो। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड मैं चीज़ें जस्टिफाई कर रही हूँ जो मुझे फील होता है। तो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके अपने फेवरेट्स हैं, सबके अपने जो जिनसे वो नफरत करते हैं है। तो जब अगर उनको हक है अपनी बात कहने का, तो आई थिंक मुझे भी हक है अपना पॉइंट रखने का कि वो जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई थी कि दैट गर्ल इज़ नॉट मी। उसके बाद लोगों ने जाके आधे से ज़्यादा लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि मैं ही वो हूँ, इसीलिए उन्होंने फिर भी मेरे अकाउंट्स पे ट्रोल करते रहे कि आप उसकी बेस्ट फ्रेंड हो के कैसे बोल सकते हो। और अभी भी 90% लोगों को लगता है कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और अगर आप किसी के दोस्त हो, आपको अकाउंट देख के तो पता चलेगा ना, दिस पर्सन इज़ माई फ्रेंड, दिस पर्सन इज़ नॉट। सो पता ही नहीं चल पा रहा लोगों को, व्हाट इज़ सो कन्फ्यूजिंग।
ओके अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो जानूंगी, बीइंग एन एक्टर कितना ज़्यादा टास्क हो जाता है जब आप किसी भी रियलिटी शो पर या अपने फेवरेट गेम पर आप कुछ भी कमेंट कर रहे हो और उसको लोग अदर वे में ले लेते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि शायद वो जो ट्रोलर्स पीछे स्क्रीन के बैठ के गंदी चीज़ें लिखते हैं वो शायद ये भूल जाते हैं कि पीछे सामने वाले आप जिस बंदे को बेइज्जत कर रहे हो वो बंदा भी एक एक्टर है, वो बंदा भी एक पर्सन है हु पीपल लव बिकॉज ऑफ द पर्सनस टैलेंट, बिकॉज ऑफ द पर्सनस पर्सनैलिटी, या बिकॉज दैट पर्सन इज़ रियली लाइक्ड बाय अदर पीपल। तो शायद आप भूल जाते हो कि उतने फैंस हैं जो उसके सपोर्ट में हैं और आप सिर्फ ट्रोल करना शुरू कर देते हो उन फैंस को बेचारे जो बोल रहे कि भाई उसने अपना पॉइंट रखा है। तो देर आर ऑलमोस्ट मेरे मतलब जितने फैंस हैं सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बट मैं खुद ही उनको मैसेज कर रही हूँ कि डोंट से एनीथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, या आप स्टैंड मत लो क्योंकि आपके पीछे पड़ जाएंगे, मेरा पीछा तो छोड़ देंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाह रही कि ये जो वॉर हो वो हो, एंड इतना कोई मुद्दा है नहीं, इट्स अ यूजलेस टॉपिक जिसको बहुत ज़्यादा लाइट में लाया जा रहा है और जिसकी वजह से मुझे भी क्लैरिफाई करना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों, कि एज इफ़ मैंने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से कोई मुद्दा बने। लास्टली सिर्फ जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा बिग बॉस लवर रह चुकी हैं, तो क्या सीजन में इस अभी आपके कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आप उनको सपोर्ट करती हैं? सी विशाल मेरे दोस्त है, पारस मेरे दोस्त है, बट मैं विशाल को आई थिंक सपोर्ट करती हूँ बिकॉज मुझे वो अच्छा लगता है, ही इज़ वेरी स्वीट गाय एंड वो अच्छा बंदा है, जैसा वो है ना आर या पार वाला बंदा, तो वैसा ही है कि या तो आर या तो पार। तो मुझे मतलब लगता है कि ही शुड मतलब उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा अंदर, जो मुझे बहुत दुख लगता है। तो मुझे लगता है कि इफ़ आई वुड हैव बीन देयर आई वुड हैव सपोर्टेड हिम, सो या। अच्छा, उनकी और मधुरिमा की जो नोक-झोंक होती रहती है घर में, क्या लगता है आपको कि किस तरह का नोक-झोंक, क्योंकि जैसे आपने कहा फ्रेंड है आपके, तो कैसे रियल लाइफ में भी वो एक-दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं और क्या आपने देखा है उनके बारे में? मैंने कभी दोनों को साथ में नहीं देखा, मैंने सिर्फ शो में देखा और मुझे लगा कि दिस इज़ अ कपल जिसको शायद साथ में नहीं रहना चाहिए बिकॉज इतना नेगेटिव हो गया है। मतलब जो भी हम देख रहे हैं वो बहुत मैं तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखती, मैं सिर्फ 1 घंटे का देखती हूँ और उसमें मुझे बहुत ऐसे बुरा लगा कि जैसे रिलेशनशिप का बहुत एक मजाक सा बन रहा है और शायद इस पॉइंट पे सोचना चाहिए कि एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस रखे तो ही बेटर रहेगा। तो आई थिंक ये रीज़न की वजह से विशाल अपना गेम से पूरा ही मतलब वो कुछ समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं उससे काफ़ी प्रॉब्लम है, जो मतलब मुझे पहले भी जैसे बातें हुई हैं तो मुझे लगा है कि ही इज़ नॉट कंफर्टेबल। सो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल एंड वही पर्सन हाउस में है तो वो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। बाहर तो आप अवॉइड कर सकते हो बट वहाँ क्या करोगे। ओके, जो कि ट्रोल्स होते हैं, क्या लगता है आपको शीना किस तरह से इसे डील करना चाहिए, क्योंकि बीइंग एन एक्टर ये काफ़ी ज़्यादा टास्क हो जाता है कि जितना हमें प्यार मिलता है उससे ज़्यादा कभी कभी लोग आपको हेट कर देते हैं, शायद जिसका आपने सोचा भी नहीं होता कि ये इस तरह से हो सकता है। वो आई थिंक आपको हेट नहीं करते, वो भी आपको लाइक करते हैं, नहीं तो वो आपको आके फॉलो नहीं करते। जो मुझे लगता है मेरे सब अकाउंट्स पे आके फॉलो कर रहे हैं और मैं उनको ब्लॉक कर ही जा रही हूँ। तो मोर देन आई थिंक 10,000 टुडे पीपल आर ऑन माई ब्लॉक लिस्ट। सो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मुझे लाइक नहीं करते हो प्लीज़ डोंट फॉलो मी, बट मुझे इरिटेट मत करो, मेरी चीज़ें मत लिखो कि मुझे भी सामने से गुस्सा है और मैं कुछ लिख दूँ और बोलेंगे ओ माई गॉड एक्ट्रेस ने ऐसा बोला। बट आपको देखना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, किस हद तक आप जा रहे हो। इतने देश में इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, वो सब छोड़ के वो चीज़ें आप जो एसिड की बात कर रहे हो या रेप रिलेटेड आप चीज़ें लिख रहे हो किसी एक्टर के अकाउंट पे, तो मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। क्योंकि अगर आपको एक बंदा भी पकड़ लेगा ना कि यू आर राइटिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो यही तो आगे जाके क्रिमिनल्स बनते हैं। ये पकड़े नहीं जाते ना अभी, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है इन्हें ऐसे लोगों को पकड़ने का। साइबर क्राइम वाले भी कुछ ज़्यादा, मैं तो ऑलरेडी जा चुकी हूँ तो मुझे पता है कितना आपको सवाल करते हैं और करते क्या हैं। बट हाँ, आई एम श्योर कि आगे जाके टाइम में कोई ना कोई तरीका ऐसा होगा, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होता है वैसे ही इन लोगों का आइडेंटिफिकेशन लिंक होगा इनके अकाउंट से, ताकि पता चले। क्योंकि जब डर ख़त्म हो जाता है ना कि कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो इसीलिए वो उनकी हिम्मत होती है जब उनको पता चलेगा कि हाँ आपको देख के लोग दे कैन कैच यू लाइक दिस, देन पीपल विल नॉट राइट ऑन अदर पीपल्स अकाउंट, क्योंकि उन्हें पता होगा कि उनकी फैमिली सफ़र करेगी और वो भी। तो वो डर बहुत ज़रूरी है इन लोगों में जो ये खुले चीज़ें लिख रहे हैं ना लोगों को। तो आई थिंक हाँ। ओके, अब एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे शीना आपको ऑफर किया गया था कि आप बिग बॉस में जाएं, क्या आने वाले सीजन में आपको एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप भी बिग बॉस के घर में हो सकती है या किस तरह से बात?
Yeah, definitely. I would like to be a part of the show. एंड मैं देखना चाहूँगी कि मेरी पर्सनालिटी के कौन से साइड्स नज़र आते, बट हाँ डेफिनेटली मैं मुक्के और लाते घूसे मारती हुई नहीं दिखूंगी आपको, और मैं अग्रेशन दिखाती हुई नहीं दिखूंगी आपको। मैं अपने तरीके से लोगों को हैंडल करती हूँ, अपने तरीके से चीज़ें अपना पॉइंट रखती हूँ। जब तक मुझे कोई कुछ नहीं बोलता तब तक आई एम वेरी नाइस एंड वेरी एडजस्टिंग अकोमोडेटिव, बट व्हेन इट कम्स ऑन एक गलत वर्ड मुझे बोला जाए तो फिर मैं मतलब अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ, बिकॉज ये एक शो है और कहीं ना कहीं आई डोंट वांट टू इनकरेज दैट काइंड ऑफ वायलेंस। और अंदर जाके पता नहीं होता कि क्या सिचुएशन बने, क्या हो रहा है, बट जैसा मैं देखती हूँ अपनी पर्सनालिटी, जितनी वाइब्रेंट बबली मैं लगती हूँ उतना अच्छा मैं टास्क में भी कर सकती हूँ। जो मेरी जब मीटिंग हुई तब भी मैंने उनको बोला था कि आई थिंक आई कैन डू वेरी वेल इन टास्क, जो लोग नहीं कर रहे इस सीज़न में, रद्दी हो रहा है सिर्फ। ओके, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो हमेशा आपको सपोर्ट करते रहते हैं चाहे कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो? तो मैं अपने फैंस को बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच। ये फर्स्ट टाइम है जब मुझे पता चला मेरे इतने फैंस हैं जो मेरे सपोर्ट में बोल रहे हैं, एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि माई सोशल्स आर गोइंग वेरी वेल थैंक्स टू ऑल माई फैंस एंड दे गिव मी सो मच लव। एंड मैं किसी के भी बारे में बोलना नहीं चाहती थी, बट इसीलिए बोला बिकॉज वो मेरा एक ओपिनियन रखने का तरीका था। और काफ़ी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स आई थिंक अपना ओपिनियन नहीं रखते, जो बहुत बढ़िया है मुझे अब लगता है, क्योंकि अगर आप ओपिनियन रखते हो तो आपको लोग ट्रोल करते हैं, और आप अगर ओपिनियन नहीं रखते तो बोलते हैं इसके तो मुंह में ज़बान ही नहीं है, ये तो पर्सन कोई ओपिनियन ही नहीं रखता। तो ये मतलब आप हर वे से ट्रोल होते ही होते हो। तो मैंने अपना ओपिनियन रख के ट्रोल हुई रादर देन ना रखते हुए और डर के कि मैं ट्वीट डिलीट कर दूँ या मैं ये सोचूं कि किसी के बारे में नहीं बोलना है। जो जहाँ मुझे गलत लगता है, जब भी कोई मुद्दों पे मुझे गलत लगा है, मैंने हमेशा अपना ओपिनियन रखा है। इवन मैं वर्ल्ड इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बोलती, बिकॉज अगेन वो पॉलिटिकल चीज़ें हैं और फिर उसमें वापस से आप ट्रोल हो सकते हो, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। बट पीपल आस्क मी कि आप क्यों नहीं बोलते, ये रीज़न है आज मैं बता रही हूँ कि मैं इसलिए नहीं बोलती।